कठिन से कठिन प्रश्नों को 1 मिनट में कैसे याद करें। देखो आज का तरीका थोड़ा हटके रहेगा, अलग रहेगा। कठिन से कठिन मतलब कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको 1 मिनट में आप याद कर सकते हैं। बस मेरे बताए गए तरीकों को अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहली बात है, जो कठिन प्रश्न है उनको क्या करना है, बार बार लिखना है, बार बार उसका रिवीजन करना है। उनको बार बार लिखिए, बार बार रिवीजन कर, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ लिखिएगा। रिवीजन का मतलब ही तो सुंदर राइटिंग के साथ आपको लिखना है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रश्न आपको याद नहीं होते, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, उसको बार बार लिखिए और बार बार समझने की कोशिश करिए, बार बार रिवीजन करिए। देखिए वो बहुत जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो किसी भी प्रश्न को जब हम बार बार लिखते हैं ना, तो लिखने की वजह से वो चीज हमें याद हो जाती है। तो जो कठिन प्रश्न है उसको बार बार लिखने की कोशिश करें और उसका रिविजन करते रहे। फिर दूसरी बात है, कठिन प्रश्नों को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। कठिन प्रश्नों को समझ कर दूसरों को समझाना है। जैसे मान लो कि कोई कठिन प्रश्न, उसको कैसे भी करके मैंने समझा। अब जो चीज आप समझे वो दूसरों को समझाइए। दूसरों को जितना समझाएंगे ना, जितना उसमें कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, देखिएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान घटता नहीं है, बल्कि ज्ञान और बढ़ता है। हम लोगों ने खुद उसका अनुभव किया है। तो जो प्रश्न आपको याद नहीं होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते, उसको समझो और दूसरे को समझाओ। देखिएगा वो चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तीसरी बात है, कठिन प्रश्नों को जो ना सुबह में ही समझना है। यानी कठिन जो प्रश्न है उसको क्या करना है, सुबह में समझना है, क्योंकि सुबह का माहौल शांत होता है। उस समय दिमाग पर जितना जोर डालेंगे ना, समझिए कि आपका दिमाग भी विकसित होगा। वो चीज़ हमेशा के लिए आपको समझ में भी आ जाएगी। तो कठिन प्रश्नों को जो है ना सुबह के समय ही आपको समझना है। चौथी बात है, कठिन प्रश्नों का संक्षेपण बनाकर याद करना है। संक्षेपण का मतलब कोई लंबा क्वेश्चन है भैया, अब एक एक भाषा उसका याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसमें मेन जो पॉइंट बीच बीच में ना, उसी सबको क्या करना है, याद रखना है और उसी आधार पर उस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को लिख देना है। हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं बाबू, पूरा मान लो कि लंबा 4-10 पेज का क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो हम लोग उसमें बीच बीच में से कोई मेन पॉइंट उठाते हैं, उसी पॉइंट के आधार पर उसका पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी उस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो जो भी कहानियां, चाहे जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे जो भी आपका कठिन प्रश्न है, उसको बस समझने और याद करने का एक ही तरीका है। वो कौन सा, उसका संक्षेपण बनाकर समझिए, संक्षेपण छोटा रूप बनाकर समझिए, जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कठिन प्रश्न है उनको बार बार लिखे, बार बार लिखने के साथ साथ नोट्स तैयार करें। नोट्स को जो है ना छोटे रूप में आपको तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो संक्षेपण के रूप में नोट्स तैयार करना है, ताकि जब कभी भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, नहीं याद हो, आप भूल जाए, तो फिर उस नोट्स को देखकर आपको समझ में आ जाए। तो कठिन प्रश्नों का नोट्स भी आपको तैयार कर लेना है। तो 5 काम करना शुरू करिए और देखिएगा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा याद करने का, तो 1-1 मिनट में आप प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है ना बाबू। तो पहले काम, कठिन प्रश्नों को बार बार लिखिए, फिर रिवीजन करिए। कठिन प्रश्नों को समझना है, रटना नहीं है, और फिर दूसरों को समझाना भी है। कठिन प्रश्नों को रात में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें सुबह में ही पढ़ना है, क्योंकि सुबह का माहौल शांत होता है। कठिन प्रश्नों का संक्षेपण बनाकर हमें याद करना है और कठिन प्रश्नों का नोट्स भी तैयार करना है। मेरे अनुमान से अगर ये 5 काम आप लगातार 1 से 2 महीने कर लेते हैं, तो ऐसा समय जल्दी ही आएगा कि आप 1 मिनट में सारे प्रश्नों को देख कर याद कर जाएंगे, देख कर ही आपको समझ में आ जाएगी। अब आपके लिए काफ़ी मेहनत कर जाए, तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक, उस हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो इस साल टॉपर बनना चाहता है और जिनसे कठिन प्रश्न याद नहीं हो पा रहे, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाइए। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। कुछ भी पूछना हो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। जय हिंद।